Hello friends, I welcome you all to this YouTube channel. Friends, so we were continuing with our 10 MCQ series per day for the upcoming JKS prelims, and in this series we will continue with another 10 questions today. तो दोस्तों चलो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग टू इट टू द अदर्स एज वेल. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है. The question is, after the Santhal uprising subsided, what were the measures taken by the colonial government? First, the territories called Santhal Parganas were created. Second, it became illegal for a Santhal to transfer land to a non-Santhal. Select the correct answer using the quotes below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, or D, neither 1 nor 2. फ्रेंड्स, इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज इन द यूपीएससी एग्जाम. प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन था ये. तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? ये है सी. बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. तो दोस्तों जो संथल अपराइजिंग थी ये 1855 में हुई थी, यानी कि मिड 19th सेंचुरी में हुई थी. 1855 में ये हुई कहाँ पे थी? इट वॉज मेनली इन द वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड बिहार. ये एक जो ट्राइबल अपराइजिंग थी, जो कि लीडर थे सिंधु एंड कान्हो मुर्मू. इन्होंने ब्रिटिश की जो ऑपरेसिव लैंड पॉलिसीज थी उसके खिलाफ, ये वाली जो अपराइजिंग थी उसके खिलाफ हुई थी. तो दोस्तों बहुत सालों तक इनका ये जो स्ट्रगल था ये चलता रहा था. फाइनली ब्रिटिश ने ऑलरेडी सप्रेस तो कर दिया था, बट जब सप्रेस होने के बाद इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले थे. तो दोस्तों वही इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Statement 1. Due to the immense force of uprising, the British government became more cautious about the needs of the tribals. The Santhal inhabited areas were constituted into a separate administrative unit called the Santhal Pargana. Santhal Pargana बनाए गए थे दोस्तों, जहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट था, सिर्फ संथल लोग ही रहेंगे. which recognize the distinctiveness of their tribal culture and identity. Statement 2. Also, it led British government to enact laws so that the land of tribals could not be taken by outsider Diku. Diku स्पेशली दोस्तों वो लोग थे जो कि नॉन ट्राइबल थे, जैसे कि मनी लैंडर हो गए, जागीरदार हो गए, जो उस एरिया में नहीं रहते थे, क्योंकि पहले वही कुछ ट्रिक करके उनके जो लैंड एक्वायर कर लेते थे. तो इन्होंने लॉ बनाया ब्रिटिश ने कि अब वो भी नहीं कर सकेंगे. ठीक है दोस्तों. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों इन इंडिया नामदा इज लोकल टर्म यूज्ड फॉर ए felted wool floor coverings, B sweet made from first milk of cow, C sword made of wood, और D none of the above. दोस्तों ये अगर आप है जम्मू के JKAS की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे फेमिलियर होंगे. इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स ए, felted wool for covering. ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी. It is a traditional Kashmiri craft that involves creating felted carpets using sheep wool and hand embroidery. It originated in the 16th century and was introduced by a Sufi saint named Shah Hamdan. ठीक है दोस्तों. नामदा rugs provide warmth and are used for floor coverings and home decor. चलिए कश्मीरी का ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट है दोस्तों ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is about light combat aircraft, LCA. To be more specific, the question is asking about the तेजस, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया के पास अभी तेजस ही है दोस्तों. ठीक है. इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ ए सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. इट इज सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. सेकेंड, इट हैज़ द एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी. थर्ड, इट वॉज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द इसरो. हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों, यानी कि फर्स्ट वाली सही है, सेकंड वाली सही है. इट वाज नॉट डिजाइंड एंड डेवलप्ड, रादर इट वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी. LCA तेजस इज ए सिंगल इंजन रोल. एक मिनट, सॉरी दोस्तों. LCA तेजस इज सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. ठीक है दोस्तों. It is the lightest, smallest and tailless multi-role supersonic fighter aircraft in its class. सुपरसोनिक कौन से होते हैं दोस्तों? जिनका मैक नंबर मोर देन 5 होता है. जो हमारी साउंड है, साउंड इज इक्विवेलेंट टू उसका मैक नंबर 1 होता है. अगर किसी का मैक नंबर मोर देन 5 होता है उसको हम सुपरसोनिक कहेंगे. ठीक है दोस्तों. It is the lightest, smallest and tailless multi-role supersonic fighter aircraft in its class. It is designed to carry a range of air-to-air, air-to-surface precision-guided weapons.
एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, केयर फ्री हैंडलिंग, इनहेंस्ड मनोवरेबिलिटी, मल्टी मोड एयरब्रोन रडार एंड सेल्फ प्रोटेक्शन सूट. इट इज़ डिज़ाइंड बाय द एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द HAL. ठीक है दोस्तों, तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था कि इट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप बाय इसरो. इट्स नॉट करेक्ट, रादर इट्स HAL. ठीक है, इसको डिज़ाइन किया है ADA ने, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, और मैन्युफैक्चर किया है HAL ने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच रिवर इज बोगीबील ब्रिज लोकेटेड? A गंगा, B ब्रह्मपुत्र, C महानदी और D गोदावरी. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स B. बोगीबील जो रिवर है, इट ब्रिज है, ये 5 किलोमीटर इन लेंथ है. तो और दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है इन द आसाम. ठीक है, चलिए. इट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम, हाँ इंडिया का ये लॉन्गेस्ट रेल कम रिवर रेल, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया मेजरिंग 4.94 किलोमीटर विद द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द असम. ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WTO, IMF और UNCTAD. दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इट्स D. UNCTAD रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट. चलिए ये D आ गया इसका. चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय A पीस एक्शन, B वर्ल्ड पीस काउंसिल, C इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और इज D इंटरनेशनल पीस ब्यूरो. दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. दिस द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. चलिए इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. Produced by the Institute for Economics and Peace, the Global Peace Index is the world's leading measure of global peacefulness. It measures the state of the peace across the three domains: the level of societal safety and security, the extent of ongoing domestic and international conflict, and the degree of militarization. ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question is regarding the polity. So the question has asked, consider the following statement. Article 341 of the Constitution provides certain privileges and concession to the members of the scheduled caste. ठीक है दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट है, Parliament alone is vested with the power to include or exclude any entry in the scheduled caste list. Third, there is a provision for the reservation of scheduled caste both in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha. तो दोस्तों में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only 1, only 2, only 3 और D none. तो दोस्तों सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, only 2. पहली भी सही है, दूसरी भी सही है, बट तीसरी गलत है. कारण क्या है, जो रिजर्वेशन मिलती है शेड्यूल कास्ट को, इट इज़ एक्सक्लूसिवली इन दी लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा. राज्यसभा में इनकी कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, इनकी शेड्यूल कास्ट की सिर्फ लोकसभा में होती है. ठीक है दोस्तों, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Article 341 of the Constitution provides certain privileges and concession to the members of the scheduled caste. Under the provision of Article 341, the first list of the scheduled caste in relation to states and duty is to be issued by notified order of the President after consulting concerned state government. But Clause 2 of Article 341 envisages that any subsequent inclusion or exclusion from the list of the scheduled caste can be effected through an act of the Parliament. ठीक है दोस्तों, पार्लियामेंट के पास ही पावर है. पार्लियामेंट अलोन इज वेस्टेड विद द पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एंट्री इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द लोकसभा. तो तीसरी स्टेटमेंट वही दोस्तों जैसे था, ये रिजर्वेशन लिस्ट लोकसभा में है, नॉट इन द राज्यसभा. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट द राइट टू प्राइवेसी. द क्वेश्चन गोज समवट लाइक दिस. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? A. Article 14 and the provisions under 42nd Amendment of the Constitution. B. Article 17 and the DPSP in the Part 4. C. Article 21 and the freedom guarantee in the Part 3rd. Or is it D. Article 24 and provisions under the 44th Amendment to the Constitution? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू प्राइवेसी जैसे हम जानते हैं दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी इट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज इंक्लूडिंग द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है दोस्तों, तो सी पार्ट सही हो जाएगा. आर्टिकल 21 है फ्रीडम गारंटी इन द पार्ट 3rd. इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Privacy is constitutionally protected right which emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty in Article 21 of the Constitution. Elements of privacy also arise in varying contexts from other facets of freedom and dignity recognized and guaranteed by the fundamental rights contained in the Part 3rd. ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
So next question is, consider the following statement. First, the judges of the Supreme Court are appointed by the President. ठीक है. Second, the collegium system was born through the second judge case. A person appointed as a judge of the Supreme Court has to make and subscribe to an oath before the Chief Justice of India. How many of the above statements given are correct? Only one, only two, only three, all three, or the none? So दोस्तों its answer is D, B, only two. सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं दोस्तों. वो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एक पहली वाली है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है. और सेकंड वाली भी सही है, द कॉलेजियम सिस्टम वाज बोर्न थ्रू सेकंड जज केस. लेकिन तीसरी वाली गलत है दोस्तों, क्योंकि जो कोई भी पर्सन जो जज अपॉइंट किया जाता है वो ओथ लेता है बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, नॉट द चीफ जस्टिस, नॉट द चीफ जस्टिस पर से. ठीक है दोस्तों, सो सिर्फ दो स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं. चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोविजन of the Supreme Court under Part 5 of the Union and Chapter 6 the Union Judiciary. Article 124 to 147 in Part 5 of the Constitution deal with the organization, independent jurisdiction, powers and procedures of the Supreme Court. The judges of the Supreme Court are appointed by the President. Second judge case introduced a collegium system. फर्स्ट जज केस था उसने रिजेक्ट कर दिया था कोलिजियम सिस्टम को, बट सेकंड जजेस केस ने रीइंस्टेट कर दिया था कोलिजियम सिस्टम को. ठीक है दोस्तों, कोलिजियम सिस्टम वो होता है जिसमें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है. इसमें वो टीम होती है पूरी जजेस की, वो पूरा चूज़ करते हैं कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन सा होगा. फर्स्ट जज केस ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, सेकंड ने इसको रीइंस्टेट कर दिया था. तो दोस्तों, ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट. इट इज़ नॉट CGI, इट इज़ प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पज. ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, and it is the last question of the session today. Consider the following. First, carbon monoxide. Second, methane. Third, ozone. Or fourth, sulfur dioxide. How many above are released into the atmosphere due to the burning of the crop biomass residue? Only one, only two, all three, or D, all four? So friend, the correct answer is all four, because all the four gases, carbon monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide, all these four are released into the atmosphere ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द क्रॉप बायोमास और इट्स रेसिड्यू. ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए हम दोस्तों इतना ही रखते हैं. बाकी हम नए सेशन लेके कल आएंगे. आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो सके और हमको भी मोटिवेशन मिलती रहेगी ताकि हम भी रोज़ आपके लिए नए लेक्चर लेके आएँ. ठीक है दोस्तों, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट टू द अदर्स एज वेल दोस्त हु आर नीड ऑफ इट. थैंक यू दोस्तों, चलो हम बाकी कल मिलते हैं.